देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ये आपने देख लिया। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो कहीं भी दोनों में से एक भी मौजूद है तो फिर ये फील्ड पैदा करेगी। और आपकी ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों पैदा होती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये प्रॉब्लम देखिए क्या है, फिगर शोज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, parallel plate capacitor having the circular plates of radius capital R and separation small d. ठीक है, at an instant charging current is I naught. फिर है find out magnetic field intensity at point P. Find out magnetic field intensity at point P for following cases. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको पॉइंट पी पर। फॉर फॉलोइंग टू केसेस, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा, स्क्रीन शेयर करते हैं यार, रुको यार, ध्यान नहीं। हम्म, हम्म। देखो आंडो सही हुई क्या बेटा? स्क्रीन शेयरिंग बढ़िया चीज है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी फॉलोइंग टू केसेस। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैपेसिटर के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए बेटा, आपको नहीं पता था पहले। ठीक है ना, बट चार्जिंग में ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट पे नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बंद हो गया, डी बाई डी फाई बाई डी टी जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगी। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ये ऐसा हो रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी फॉर फॉलोइंग केसेस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो पहला वाला केस ले रहा हूँ मैं, केस नंबर वन ले रहा हूँ, जबकि आपका आर ग्रेटर देन आर है। तो ये प्लेट्स हैं आपकी। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, डिफ्यूजन करंट इतने रीजन में चल रहा है पूरे में, यहाँ फील्ड है। कैपेसिटर के बीच में प्लेट फील्ड मानते हैं अपन, तो इस पूरे में डिफ्यूजन करंट चल रहा है। अब आपने बाहर है तो फिर ऐसा एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया आप। वो अब ये डिस सरफेस ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, डिस सरफेस वाला एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया आपने इस तरह। तो यहाँ पर आप इस पी पॉइंट ले लीजिए, तो इस पर लाइन इंटीग्रल करें। पी पॉइंट पर क्या आएगा? इस पी पॉइंट पर बी वेक्टर डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब करंट एनक्लोज कंडक्शन करंट तो नहीं है इस डिस सरफेस को क्रॉस करने वाली, बट कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट करंट तो है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट है अब इसको क्रॉस करने वाली। और आपको पता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसके बराबर है? कैपेसिटी। इस पर्टिकुलर केस में फिर कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, कैपेसिटर ही पढ़ते हैं अपन, यही केस मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। तो इस केस में ऐसा है कि आपका जो कंडक्शन करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उस इंस्टेंट पर इसमें कंडक्शन करंट के बराबर है। तो म्यू नॉट इंटू आई डी, इसको आप क्या लिख देंगे? म्यू नॉट बी इंटू टू पाई आर, देख रहे हैं एकदम, बी इंटू टू पाई आर करंट एनक्लोज्ड या करंट क्रॉसिंग दिस सरफेस कितनी है? डिस्प्लेसमेंट करंट आई नॉट के बराबर। तो इस इंस्टेंट पे आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई नॉट अपॉन टू पाई आर आ जाएगी। ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन टू पाई आर आ जाएगी। केस नंबर टू है आपका। केस नंबर टू क्या कह रहा है आपको? कि आर इज लेस देन आर। तो आर लेस देन आर पर अगर आपको देखनी है इधर अंदर, ठीक है, तो छोटा लूप कंसीडर करोगे। बट अब आई एनक्लोज आई डी डैश हो जाएगा बेटा, आई डी डैश, जो करंट एनक्लोज आई डी डैश लिखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो आपने अगर इसको इतना कैपेसिटर की प्लेट्स थी, इस पूरे में आईडी जा रहा था। हाँ बिल्कुल राहुल, आप समझ गए बात बेटा एकदम। इस पूरे में आपका कैपिटल आर में जा रहा था। अब आपने एम्पीरियन लूप इतना सा लिया है, तो आपको इतना करंट देखना है, बस इतना। तो पूरे पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से आई है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से कितना होगा? तो उस तरीके से लिखेंगे इसमें। ठीक है ना, अगर आर लेस देन आर में एम्पीरियन लूप बना रहे हैं, तो सारी डिस्प्लेसमेंट करंट क्रॉस थोड़ी नहीं कर रही है पूरे रीजन की। कितने की कर रही है वो ऐसे निकालेंगे, आई डी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। देखो आप, आई डी अपॉन पाई आर स्क्वायर और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका? ये आ जाएगा आई डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप लिखिए,
हम्म, तो अब हम लिखेंगे इसमें, देखो क्या आ गया आपका, इस आई डी डैश की वैल्यू पता पड़ गई आपको, एम्पिरियल लॉ लगा दूंगा, आई डी डैश आ गया आपका, कितना आया आपका आई डी डैश, आई डी आर स्क्वायर, आई डी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेशन किस में लगा रहे हैं, ध्यान से, ये आपकी प्लेट्स थी कैपेसिटर की, इसने लूप में लगाया है मैंने। ठीक है ना, तो इस वाले को क्रॉस करने वाला करंट लिख के, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई डी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, बी इंटू टू पाई आर, वही पूरा सब सिमेट्री है तो लाइन इंटीग्रल। ठीक है, बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू आई डी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई डी किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है। तो कितना आ गया आपका, फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से आ जाएगी म्यू नॉट आई नॉट आर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। तो वही आर के साथ अगर प्लॉट ड्रॉ करोगे तो वही बहुत ज़्यादा आता है फिजिक्स में प्लॉट, कई बार आ चुका है इस तरह का, यही है। आर इक्वल टू आर पे फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच भी फील्ड वेरी करता है, सिर्फ जो कैपेसिटर की एक्सिस है उसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है ना, सरफेस पर भी मैक्सिमम होता है, अंदर आर का प्रोपोर्शनल है, और बाहर फिर डिक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, आई नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी, तो ये फील्ड भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसकी बहुत कहानियां हैं आगे, बहुत ज़्यादा। जो पूरा आपका सब चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोन वोन सब, ये इसी पर बेस्ड है बेटा सब, यही आपके वेरिएशन हो रहे हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को करता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, देखो।